भी संत रामपाल जी महाराज कब तक बाहर आ सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले वाले उत्तर का भी आपको सिमिलर जवाब दिया कि उनकी लीला चल रही है, ये जब वो चाहें तब बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जब करोथा कांड हुआ था मैं तब भी वहीं थी, जब बरवाला कांड हुआ मैं तब भी वहीं थी। क्या आपको लगता है, मेरी शक्ल देख के आप देख सकते हैं कि क्या मेरी फैमिली मेरे को एक ऐसी जगह लेके जाएगी जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत काम होते हैं? मेरी मम्मी है, मेरी दादी, बुआ सब जाते हैं। क्या मेरे पापा, क्या मेरे दादाजी एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे गलत काम होते हैं? खुद सोच विचार करने वाली बात है। संसार वाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोच की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम सारे ने। फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हो, ये गुराना गांव की आप तस्वीरें देख रहे हो। मेरे पीछे जो आप ये एक बहुत ही बड़ा समागम आप देखने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। और यहाँ पे आज जो धन्यवादी इन्होंने मतलब समारोह रखा है, जो संत रामपाल जी महाराज ने मतलब बाढ़ पीड़ित लोगों को एक ऐसे समय में मतलब उनके साथ में खड़े हुए कंधे से कंधा मिला के और पानी की निकासी जो करवाई है, तो उसमें मतलब धन्यवादी इन्होंने आज ये समारोह रखा है, पगड़ी समारोह है। आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने ये मतलब धन्यवाद करना चाह रहे हैं। तो काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं इनसे बातचीत करूंगा, पूछूंगा आखिर क्या क्या इनको मतलब क्या है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिला है, और ये किस तरह का मतलब स्वागत करेंगे, किस तरह का मतलब वो धन्यवादी करेंगे। तो आज मेरे साथ कोई भी चीज की जरूरत होगी, नमस्कार, क्या नाम है ताई? करता है ये अच्छा। तो एक बात बताओ, मतलब जो आज आप गुराना गांव में आए हो, तो इसके गुराना गांव में आने का रीजन क्या, मतलब क्या? भाई गुरु जी ने सारी चीज की सुविधा दे रखी है। परमात्मा ने कुएं में लगा के रखा है, और परमात्मा सब सारे देशों का पानी कर दिया है, और परमात्मा धरती पर उतर के आ रहे हैं, और परमात्मा की दया। अच्छा, तो एक बात बता, तो पानी तो सरकार भी काट सके थी, पानी तो सरकार भी काट सके थी, आई तो कौन फिर सरकार आई तो कौन सारा हैंडल ये सरकार पता सारे आई तो कौन परमात्मा ने कार्य मतलब इनने यो साबित कर दिया वास्तव में परमात्मा है, वास्तव में परमात्मा है, भगवान है। अगर बात करी जावे जुड़ने की, आप कब से जुड़ रहे हो? आप रामपाल जी महाराज से कब से जुड़ रहे हो? हम कई साल लगे जुड़े ना, हम ना परमात्मा में करिए कमी कर पाई। अच्छा, ठीक है, हमारा नाम के परमात्मा भगवान है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो मैं बातचीत करूंगा सभी से। और आप जैसा कि आप देख सकते हो, एक बार दिखा दे, पूरा नज़ारा दिखा दे, इस साइड में भी दिखा दे। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो मैं बातचीत करूंगा इनसे सभी से एक एक करके। जैसे कि देख सकते हो, एक बार ये दिखा दे, पूरा का पूरा समागम दिखा दे भाई, ये जितना भी है। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? सिमरन। सिमरन जी कहाँ से हो? मैं बैंगलोर में कार्यरत हूँ। बैंगलोर में कार्यरत है, किस कौन से उसमें? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। तो संत रामपाल जी महाराज से आप कब से जुड़े हो? हमें 10 साल से ऊपर हो चुका है संत रामपाल जी से जुड़े हुए हो। तो क्या चीजें आपने देखी, क्या मतलब अच्छाइयाँ आपने लगी जिस समय आप जुड़े, उस समय क्या देखा था आपने? सर, संत रामपाल जी महाराज का तो ज्ञान, और संत रामपाल जी महाराज का तो ज्ञान और कार्य ही बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं। उन्होंने हमारे वेदों में से सब प्रमाणित कर दिया, और आज हम पढ़े लिखे थे तो हम समझ गए कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सच्ची में सनातनी वैदिक ज्ञान है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब ये बोलते हैं ये तो रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, और न जाने किन क्या क्या धारा इनके ऊपर लगी है, तो आप फिर क्या कहोगे? सर, जो 2014 में बरवाला कांड हुआ, उसके बाद से आज 10 से ऊपर साल हो चुके हैं सर। संत रामपाल जी महाराज केस में बेल के ले जाते हैं, कोर्ट बरी कर देता है। आज 15 में से 14 केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं, और जितने भी झूठे केस संत रामपाल जी महाराज पे लगाए गए हैं, समाज की कोर्ट पे, खाप की कोर्ट में आज संत रामपाल जी महाराज को निर्दोषित साबित कर दिया हुआ है। और हमारी हाई कोर्ट भी जो आखिरी केस बचा, उसमें भी हमें पूरा भरोसा है हमारी कोर्ट पे कि वो हमारा संत रामपाल जी महाराज को बरी करेंगे।
अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है अभी संत रामपाल जी महाराज कब तक बरी होके बाहर आ जाएंगे? वो तो उनकी लीला है, जो जब उनकी दया होगी वो तभी आएंगे। अच्छा, जब उनका मन करेगा तब आ सकते हैं। जब वो तो उनकी लीला है, वो जब आना चाहे तब आएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मतलब अभी जो बाढ़ पीड़ित जो गांव थे वहाँ ना तो सरकारें काम आई, ना जो वहाँ के जो मतलब विपक्षी दल है वो काम आए, ना वहाँ के संगठन काम आए, ना कि और अन्य जो मतलब ये मंदिरों के जो पुजारी है वो काम आए, ना मतलब जो ये मतलब कथावाचक है वो काम आए। वहाँ एक ही शख्स के सामने खड़ा हुआ, वो है संत रामपाल जी। तो इनके पास ऐसा कहाँ से मतलब ये दिमाग में आया कि भाई हम इस तरह चलेंगे और इस तरह लोगों की सेवा करेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन न्यूज़पेपर में एक क्लिपिंग देखी थी, जिसमें एक परिवार ने खाना न मिलने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और हमारे गुरुजियों के उस दिन से आदेश आ गए थे कि इस भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में जब तक कोई भी भूखा सो रहा है तब तक हमारे गुरुजियों ने मुहिम छेड़ी है कि हर घर तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान पहुंचाएंगे। उसी के तहत जब हरियाणा और पंजाब में बाढ़ आई तो संत रामपाल जी महाराज उस हर किसान के खेत पर किसानों के मसीहा बनकर खड़े हो गए। जहाँ पर प्रशासन ने डाल हो गया, वहाँ संत रामपाल जी महाराज पहुँचे। उन्होंने किसानों की वो पुकार सुन ली जो किसी और ने नहीं सुनी। तो जो आपको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि आज सारा किसान समाज या हम आपके मीडिया के थ्रू देखते हैं, सारे बच्चे या लोग कह रहे हैं कि सचमुच ऐसा कार्य भगवान ही कर सकते हैं। ये सच्ची में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, इनका ज्ञान सुने, अपने भगवान को पहचान ले। आज हरियाणा ने पहचान लिया है, कल पूरा देश सब पहचान लेगा। और एक पूर्ण संत की पहचान तो उनके कार्यों से ही होती है, उनके ज्ञान से ही होती है। तो आप उनका ज्ञान समझिए और अपने भगवान को पहचान लीजिए। ठीक है, तो कैमरामैन कहूँगा एक बार मेरे गला आ जाए और भी हम बातचीत करेंगे, सभी से प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका जी? पूर्णिमा। पूर्णिमा, कहाँ से है पूर्णिमा जी? जी मैं फरीदाबाद से हूँ। दिल्ली फरीदाबाद से। तो अगर बात की जाए आपके कार्य को लेके, आप क्या काम करते हैं? मैं एक MNC में वर्क करती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप ही? अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं आप? मैं 2004 से संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में हूँ। और जो संत रामपाल जी के ऊपर आरोप लगाए हुए हैं और अभी जेल के अंदर भी है, उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जी ये बहुत स्पष्ट है कि हम जब आरोप लगाए गए थे तभी हम सब ने धरना दिया था जंतर मंतर पर, बताया गया था कि CBI जांच करा लो। कोई CBI जांच नहीं कराई गई संत रामपाल जी महाराज जी के केसेस से रिलेटेड। और आज भी अगर हम बात करें तो वो 8 में से 6 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। बिल्कुल बेबुनियाद उनके ऊपर केस लगाए गए थे और आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, वो प्रूफ कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र है उनको अंदर रखने का। साथ ही साथ ये भी कह सकते हो कि उनकी खुद की लीला है कि वो अंदर बैठ के इतना महान कार्य, अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाना, इतनी बड़ी मुहिम चलाना जेल में बैठ के, कोई इंसान, मामूली इंसान नहीं कर सकता, भगवान आए हुए हैं। अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताएं, अभी मतलब जैसे कि संत रामपाल जी महाराज है, 2014 के अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो तब से जेल के अंदर ही है। और जो इसके बाद में मतलब जो है राम रहीम सिंह है, जो सिरसा की जो संस्था चलाते हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी इनके बाद में। लेकिन वो जब उनका मन करे, तब उनका दिल करे, तब वो क्या है बाहर आ जाते हैं, तब जी करे अंदर चले जाते हैं। तो रामपाल जी महाराज को क्यों नहीं बाहर छोड़ रहे? जी ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं रहे, परमात्मा की लीला है, परमात्मा आए हुए हैं, उनकी मर्जी, वो जब आना चाहे वो आ जाएंगे। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि भी संत रामपाल जी महाराज कब तक बाहर आ सकते हैं? जी जैसा कि मैंने पहले वाले उत्तर का भी आपका सिमिलर जवाब दिया कि उनकी लीला चल रही है, ये जब वो चाहें तब बाहर आ जाएंगे। तब उनका तब मन करे, तब दिल करे, तब आ सकते हैं। परमात्मा है, वो चित्रगुप्त के कागज फाड़ देते हैं, जैसे पूरे अक्षर बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि इन्होंने मतलब महिलाओं के साथ में उत्पीड़न किया है, महिलाओं के जो बाथरूम है वहाँ पे या जो टॉयलेट है वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए हैं, महिलाओं के साथ गलत संबंध बनाए हैं, शक्तिवर्धक दवाइयाँ ही मिली हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? जी मैं 2004 से, मैंने आपको बताया, मैंने नाम दीक्षा ले रखी है। मेरे पिताजी वकील हैं, ठीक है। जब करोथा कांड हुआ था मैं तब भी वही थी, जब
बरवाला कांड हुआ मैं तब भी वहीं थी। क्या आपको लगता है मेरी शक्ल देख के आप देख सकते हैं कि क्या मेरी फैमिली मेरे को एक ऐसी जगह लेके जाएगी जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत काम होते हैं? मेरी मम्मी है, मेरी दादी बुआ सब जाते हैं। क्या मेरे पापा, क्या मेरे दादाजी एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे गलत काम होते हैं? खुद सोच विचार करने वाली बात है। भाई जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। क्या मेरे माँ बाप मेरे को वहाँ लेके जाएंगे जहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता हो, जहाँ महिलाओं का शोषण होता हो? और जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे पिताजी वकील है, लॉयर है, जो कि मतलब एक इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट के अंदर। तो भाई वो क्या ऐसे अपनी बेटी को ऐसी जगह लेके आएंगे जहां महिलाओं का शोषण हो रहा हो, उत्पीड़न हो रहा हो? तो इन्होंने अभी हर एक सवाल के जवाब दिए अच्छे से। अच्छा, जो आपको देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, आप उनको क्या कहोगे? मैं बस यही कहूंगी कि एक बारी आपने जो मीडिया में सुना संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उसको साइड रख के जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में ज्ञान बता रहे हैं, बस उसको सुनो, निष्पक्ष भाव से सुनो, और कुछ नहीं करना। बस एक बारी सुनना है, एक बारी प्रयास कर लो कि दिन में आधा घंटा सुन लो, 1 महीने के लिए सुन लो बस। इससे ज्यादा और कुछ मेरी प्रार्थना नहीं है। हाथ जोड़ के बारी बारी यही प्रार्थना है कि बस एक बारी सुनो, उनके सत्संग सुनो, उनके विचार सुनो। जी धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा शुरू से लेकर आखिरी तक, और फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए संसारवाणी न्यूज चैनल के साथ, और फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।